संतों ने और शास्त्रों ने ये बात बार बार कही है कि बहुत लंबी यात्रा के पश्चात जीवात्मा को जब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है तब एक अवसर मिलता है इस बात का कि जो वो चैतन्य सत्तात्मक ज्ञानात्मक सत्ता है भगवान, उसका अनुभव होकर के सदा के लिए आनंदित हो जाए, अर्थात मनुष्य जीवन सफल हो जाए। अनंत यात्रा के बाद ये अवसर मिलता है जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्ति का। महापुरुष तो यही कहते हैं शास्त्रों में भी कि भगवान करुणा करके कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। केवल वो ही मानव सौभाग्यशाली हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात इस जीवन की वास्तविक सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। वास्तविक सफलता एक ही है और वो ये कि परम शांति आनंद का बोध हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए जो हम वास्तव में हैं। उसके बिना कभी किसी को न शांति मिली है न मिलेगी। जिस जन्म में ऐसी स्थिति आती है और भाव पैदा होता है, अधिकतर उस जन्म के भी कुसंस्कार और पहले अनंत जन्मों के संस्कार जो कि मुख्य रूप से भोग और संग्रह, इंद्रियों के भोग और पदार्थों का संग्रह, इससे संबंधित होते हैं, वो बाधा बन के सामने आते हैं आंतरिक विकास में। उस बाधा को दूर करने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, अपने दोषों को और दूसरे के गुणों को देखना, इस प्रकार की सब बातें उसमें सहयोगी होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कई दिन से, फिर अब भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा इसी बात को, क्योंकि अध्यात्म में किसी बात का रिपीटिशन खराब नहीं मानते। प्रयोजन ये है वो बात उतर जाए, और वो ये कि जन्म होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटेंगी। यद्यपि वो सारी घटनाएं प्रारब्ध का हिस्सा हैं, और जो उस बात को जानते हैं, उस विद्या को किसी रूप में वो बता भी सकते हैं, तुम्हारे जीवन में इन घटनाओं की संभावना है। ज्योतिष विद्या से जितनी उसे ज्ञान है, लेकिन अगर कोई बता भी दे तो लाभ क्या होगा? बच तो सकते नहीं, घटित तो वैसा ही होगा जैसा है प्रारब्ध में, और जब बच नहीं सकते तो लाभ कुछ नहीं, फिर व्यर्थ है समय शक्ति उधर लगाना। असली बात तो यही है कि वो सारे कर्म भोगते हुए जीवन का प्रयोजन पूरा हो जाए, जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, परम संतुष्टि कहते हैं, परम विश्राम कहते हैं, परम शांति कहते हैं। तो जब भी ये बात समझ में किसी के आ जाए
उसके पश्चात अधिक से अधिक अपनी परिस्थिति में अधिक से अधिक समय शक्ति इसमें लगाना ही समझदारी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सीधा विज्ञान है। अनेक शक्तियों में दो शक्ति हैं, एक इच्छा शक्ति, एक प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जीवन चल रहा है, प्राण शक्ति समाप्त होने से पहले अर्थात उसके रहते हुए अगर इच्छाएं समाप्त हो गई, ज्ञानपूर्वक कर्तव्य कर्म के माध्यम से, विवेक से, कर्तव्य कर्म के माध्यम से, किसी भी मार्ग से, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप बोध हो जाएगा। और अगर इच्छाएं शेष रहीं और प्राण शक्ति समाप्त हो गई, तो फिर वही चक्र चलेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि यही एक बात करने की है। हमारी संस्कृति में एक विशेषता ये है, अनेक विशेषताओं के बीच में, कि सिद्धांत तो और भी जगह सब बताए हैं, दूसरी संस्कृतियों में भी सब जगह साहित्य है, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों को बताने के बाद समय समय पर ऐसे महामानव आते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, जिनके विषय में ये कहा जा सकता है कि देखो भाई, ये जो लिखा है, ये देखना हो तो वो है, फला है, ये विशेषता है, कोरा सिद्धांत नहीं, फला है, उनके जीवन में ये है, उससे अपनी प्रेरणा मिलती है। तो हम सबका सामूहिक प्रयास यही है कि ये प्रयोजन पूरा हो जाए। चलो, सत्य की स्वीकृति से देखो। ओम श्री परमात्मने नमः। सत्य की स्वीकृति से कल्याण। मनुष्य के देखने में दो चीजें आती हैं, एक अविनाशी और दूसरा नाशवान। स्वरूप अविनाशी है और शरीर संसार नाशवान है। स्वरूप के विषय में गीता और रामायण में आया है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत है सनातन। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तात्पर्य है कि हमारा संबंध शरीर संसार के साथ नहीं है, प्रत्युत भगवान का अंश होने से हमारा संबंध भगवान के साथ ही है। हमारे से खास भूल यह हुई है कि हमने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया, अर्थात शरीर संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में हम परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं और संसार के साथ मिलकर एक हो सकते ही नहीं। यह एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी टूट सकता ही नहीं और जड़ शरीर संसार के साथ हमारा संबंध हो सकता ही नहीं। परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है उसको तो भुला दिया और जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसको अपना मान लिया। यह हमारे से बड़ी भारी गलती हुई है। अगर हम ये मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो संसार हमारा नहीं है, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अगर हम यह मान लें कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है, तो भगवान हमारे हैं, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। दोनों में से कोई एक बात सिद्ध कर लें। विचार करें, क्या जड़ और परिवर्तनशील संसार के साथ हमारी एकता हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो इस बात को मानना शुरू कर दें कि संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इसके साथ एकता मानना गलती है। कम से कम यह गलती भीतर से हमारी समझ में आ जाए तो समय पाकर सब काम ठीक हो जाएगा। अगर संसार के साथ अपनी एकता माने
तो केवल नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं है। और एकता न माने तो केवल फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा। जो चीज़ अपनी नहीं है वह अपने साथ कैसे रहेगी? भगवान अपने हैं, वे अपने से दूर कैसे हो जाएंगे? न तो हम भगवान से दूर हो सकते हैं और ना भगवान ही हमसे दूर हो सकते हैं। शरीर, पदार्थ, रुपये, जमीन, मकान आदि सब के सब नाशवान हैं। ये हमारे साथ नहीं रह सकते और हम इनके साथ नहीं रह सकते। परंतु भगवान को हम जाने चाहे न जाने, उनसे हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता, यह पक्की बात है। शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, वह सर्वथा प्रकृति का है और हम अच्छे मंदे कैसे ही हों, सर्वथा भगवान के हैं। अगर यह बात समझ में आ जाए तो हम आज ही जीवन मुक्त हैं। कारण कि नाशवान चीज़ों को अपना मानकर ही हम बंधे हैं। जिनको अपना माना है उनसे ही बंधे हैं, जिनको अपना नहीं माना उनसे नहीं बंधे हैं। प्रश्न, बात समझ में तो आती है पर भीतर में स्वीकृति नहीं होती, क्या करें? उत्तर, विचार करें, आप इस बात की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं अथवा स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं? अगर स्वीकृति होना ठीक समझते हैं तो फिर मना कौन करता है? अगर कोई लाभ की बात हो तो उसको जबरदस्ती मान लेना चाहिए। मान लेने पर वह बात फिर सुगम हो जाती है। वास्तव में आप भीतर से चाहते ही नहीं हैं। हमारी समझ से इसका मूल कारण है सुख लोलुपता। सुख लोलुपता के कारण ही सच्ची बात की स्वीकृति नहीं हो रही है। आप आंखें मींचकर, दांत भींचकर, छाती कड़ी करके यह मान लो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है तो फिर संसार में क्या चीज अपनी है? प्रश्न, सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? उत्तर, असर को इतना आदर मत दो। कोई वस्तु देखते हैं तो वह हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से यह भाव होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो। असर को महत्व देकर आप असली चीज खो रहे हो। आज से हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असर को नहीं मानेंगे, प्रत्युत सच्ची बात को मानेंगे। असर कभी कभी पड़ता है, हरदम नहीं पड़ता, पर आप इसको स्थायी मान लेते हो, यह भूल है। वास्तव में आप शरीर नहीं हो। बालकपन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, पर आप वे के वे ही हो। इसलिए कृपा करके आप असर को महत्व मत दो। सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए। झूठी बात का असर पड़ जाए तो उसको आदर मत दो। सच्ची बात यह है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में स्थूल, सूक्ष्म या कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता। शरीर कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए काम आता है, हमारे लिए काम आता ही नहीं। इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दो। यह बड़ी भारी दामी बात है। इसको मान लो तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। शरीर से हमारे को लाभ हो जाएगा, यह कोरा वहम है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता। इस बात को समझ लेने से बहुत लाभ होता है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर से स्थिरता और समाधि होती है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि आपके लिए नहीं है। इनके भरोसे मत रहना। आपके काम आने वाली चीज है कुछ भी चिंतन न करना। ग्रंथों में समाधि की बड़ी महिमा आती है, पर वह भी आपके काम नहीं आएगी। आपके काम न क्रिया आएगी, न चिंतन आएगा, न स्थिरता आएगी, न समाधि आएगी। इसी तरह प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, एकाग्रता आदि कोई काम के नहीं है। ये सब प्राकृत चीजें हैं, जबकि आप परमात्मा के अंश हो। ये आपकी जाति की चीजें नहीं हैं, आप इनसे अलग हो। आपकी एकता परमात्मा के साथ है।
आप चाहे अद्वैत मानो, चाहे द्वैत मानो, चाहे ज्ञान मानो, चाहे भक्ति मानो, कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर ही लो कि शरीर हमारे काम का नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। अगर संसार का असर पड़ जाए तो उसकी परवाह मत करो, उसको स्वीकार मत करो, फिर वह मिट जाएगा। असर को महत्व देकर आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो। इसलिए असर पड़ता है तो पड़ने दो, पर मन में समझो कि यह सच्ची बात नहीं है। झूठी चीज का असर भी झूठा ही होगा, सच्चा कैसे होगा? आपसे कोई पैसा ठगता है तो आपको उसकी बात ठीक दिखती है, आप उससे मोहित हो जाते हो, तभी तो ठगाई में आते हो। ऐसे ही संसार का असर पड़ना बिल्कुल ठगाई है, मूर्खता है। एक मार्मिक बात है कि असर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं। जिस जाति की वस्तु है उसी जाति पर उसका असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जाति अलग है। शरीर, संसार जड़ है, आप चेतन हो। जड़ का असर चेतन पर कैसे पड़ेगा? जड़ का असर तो जड़ शरीर पर ही पड़ेगा। यह सच्ची बात है, इसको अभी मान लो तो अभी काम हो गया। आंखों के कारण देखने का असर पड़ता है, कानों के कारण सुनने का असर पड़ता है। तात्पर्य है कि असर सजातीय वस्तु पर पड़ता है। अतः कितना ही असर पड़े उसको आप सच्चा मत मानो। आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये उसी धातु के हैं जिस धातु की वस्तु का असर पड़ता है। प्रश्न, फिर सुखी और दुखी स्वयं क्यों होता है? उत्तर, मन बुद्धि को अपना मानने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है। मन बुद्धि अपने नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के अंश हैं। आप परमात्मा के अंश हो। मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो तो यह गलती की बात है। वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, प्रत्युत जो के त्यों रहते हो। विचार करें, अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं रहेंगे। आप पर असर पड़ता नहीं है, प्रत्युत आप अपने पर असर मान लेते हैं, कारण कि आपने मन बुद्धि को अपने मान रखा है, जो आपके कभी नहीं है, कभी नहीं है। मन बुद्धि प्रकृति के हैं और प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ेगा। प्रश्न, असर पड़ने पर वैसा कर्म भी हो जाए तो? उत्तर, कर्म भी हो जाए तो भी आप में क्या फर्क पड़ा? आप विचार करके देखो तो आप पर असर नहीं पड़ा, परंतु मुश्किल यह है कि आप उसके साथ मिल जाते हो। आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही कहते हो कि हमारे पर असर पड़ा। मन बुद्धि आपके नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के हैं, और आप मन बुद्धि के नहीं हो, प्रत्युत परमात्मा के हो। इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं। आप तो वैसे के वैसे ही रहते हो। प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, अपने को क्या मतलब है? असर को महत्व मत दो, इसको अपने में स्वीकार मत करो। आप स्वयं में स्थित हैं, स्वस्थ। असर स्वयं में पहुंचता ही नहीं। असत वस्तु सत में कैसे पहुंचेगी और सत वस्तु असत में कैसे पहुंचेगी? सत तो निर्लेप रहता है। हो गया। देखो, इस मार्ग पर चलते चलते कभी न कभी इस बात पर आना ही होगा, और उससे बड़ा लाभ होगा कि हमारे अस्तित्व में दो बातें हैं। एक तो है जड़ प्रकृति और एक है चेतन पुरुष, या आत्मा। उसी आत्मा को पुरुष कहते हैं, पूर्व में रहने वाला। अच्छा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जड़ है। और इसका सीधा अनुभव इस रूप में मैंने बताया था एक दो दिन पहले कि देखो, जब ध्यान करने बैठते हैं तो विशेष रूप से उस समय
ये विचार आया, वो विचार आया, वो विचार आया। अच्छा, एक विधि तो ये बतलाते हैं कि मन को एकाग्र करो, मन को रोको, वो भी विधि है। महर्षि पतंजलि महाराज के मार्ग की विधि है मुख्य रूप से। योग है चित्तवृत्ति निरोध है, योग चित्तवृत्ति का रोग, जिसके लिए साधना भी विशेष प्रकार की है। एक दूसरी विधि है, और वो ये कि ये जो विचार आ रहे हैं, ये जिस ज्ञान में, जिस प्रकाश में प्रकट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वो ज्ञान और प्रकाश अलग है, ये विचार अलग है। विचार कहाँ है? चित्त में। और जिस ज्ञान या प्रकाश में ये विचार या चित्त दिख रहा है, वो है हमारा स्वरूप, होनापन, चिन्मय सत्ता, आत्मा, जो कि परमात्मा का अंश है। तो ये विधि दूसरी ये है कि बिल्कुल चेष्टा मत करो कि ये विचार बंद हो जाए। जितनी चेष्टा करेंगे उतने ही ये ज़्यादा दृढ़ होंगे, परेशान करेंगे। तो क्या करें? आए तो आए, जाए तो जाए, क्या लेना देना इन विचारों से। वो जो प्रकाश रूप ज्ञान रूप तत्व है, आया आया, उसमें विचार गया गया। मैंने एक बात बतलाई थी बहुत वर्षों पहले, जब कुछ बीमारियों में, आंतरिक बीमारियों में वो मैं भी गुजर रहा था। तो सभी को गुजरना होता है जब तक भगवान कृपा न करे। तो जैसे ये विचार आते हैं जिनको हम बुरा मानते हैं, खराब विचार, तो एक बार ऐसा मेरे मन में आया कि खराब विचार आया, कोई नहीं चाहता वो रहे। तो मैंने क्या किया कि अच्छा इस खराब विचार को रोक लो, ये रहे, बजाय इसके कि ये निकल जाए तो तू रहे। खराब विचार है वो फिर रहा ही नहीं। जैसे ही ये चाहा कि ये विचार ठहरा रहे, वो रुका ही नहीं। तो एकदम समझ में आ गया, अरे ये तो आने जाने वाली बात है, इसके झंझट में क्यों पड़ते हो। ये भगवान ने गीता में कहा है, आगम आपाय न नित्या कांत दीक्षस्व भाव। उसको सहन कर। सहन कर माने इंडिफरेंट हो जा उसकी तरफ, ध्यान मत दे। तो वो फिर कुछ समय बाद स्वयं ही उठने बंद हो जाएंगे अपने आप। एक मैं उदाहरण कई बार दिया है, घर में बच्चा होता है, बच्चे होते हैं। अब बच्चा सोफे पर कूद रहा है, उछल रहा है। अगर बच्चे को ये कहा कि ऐसे मत कर, वो और ज्यादा कूदता है उसके ऊपर, और तुमने अगर ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर में थक कर बैठ गया। सबका गृहस्थियों का अनुभव है, ऐसे ही है ये। इनसे संघर्ष करा अगर विचारों से, तो ये बल प्राप्त कर लेते हैं। अनेक विधियां हैं, एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए क्या लाभकारी है, ये प्रत्येक को निकालना पड़ता है। अध्यात्म जो है, जितना मुझे पता चला उसके अनुसार थ्योरी ज्यादा नहीं है। ऐसे तो हमारे ग्रंथ हैं। असली बात प्राप्त करने के लिए थ्योरी में ज्यादा जरूरत नहीं जानने की। जो बात ठीक दिखाई दे उसको करने से विकास होता है, अगर वो जीवन में ले आए तो। एक दो बातें ऐसी हैं जो सब पर लागू होंगी। पहली स्टेज है निषिद्ध कर्म बिल्कुल छोड़ दिया जाए। जब तक निषिद्ध कर्म कर रहे हैं तब तक कितना ही शास्त्र अध्ययन सुनते रहें, कर्म तो निषिद्ध कर रहे हैं। निषिद्ध कर्म बिल्कुल न किया जाए, उसके बाद फिर कर्तव्य कर्म की सामर्थ आती है। जब तक निषिद्ध कर्म कर रहे हैं तब तक तो कर्तव्य ही नहीं शुरू किया, और फिर कर्तव्य कर्म करते करते, कर्तव्य में भी अहम होता है थोड़ा, मैंने ये किया वो किया, फिर वो करते करते शुद्धि होती है कर्तव्य से आंतरिक। फिर समय पर ज्ञान घटता है, स्वरूप बोध।
बाद में भगवान की कृपा से प्रेम, भगवत प्रेम, भक्ति प्रकट जाती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति, एक साध्य भक्ति। भक्ति सदा चाहिए, बिना उसकी चला नहीं जाता है शुरू में भी, लेकिन अंत में ये ज्ञान होने के बाद भक्ति होती है, साध्य भक्ति, अंतिम बात। तो ये थोड़ी बातें जो मुझे भगवान ने सुझाई, मैंने रखी। चलो 4 नंबर